नमस्कार भाई लोगों। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सही होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो मुख्यमंत्री आवास योजना चलाई जाती है उसके संबंध में, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो बजट पारित किया गया या बजट रखा गया है अपने 25-26 के बजट में, उसके संबंध में। जो 3 तरह के बजट सरकार ने प्रावधानित किए हैं। एक तो मुख्यमंत्री आवास योजना का बजट, जिसमें सारा पैसा उत्तर प्रदेश सरकार देती है। एक प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बजट, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा होता है, अलग होता है, और जो राज्य सरकार का हिस्सा होता है वो अलग होता है। और उसके बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए, जिसमें राज्य सरकार का जो हिस्सा होता है। 3 तरह का बजट उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने आवास योजना के लिए रखा है। वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊं इससे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है कि जब भी हमारे कोई वीडियो आएंगे तो सूचना के माध्यम से आप तक पहुंचते रहेंगे। जब आप सब्सक्राइबर होंगे, हमारे चैनल के सदस्य होंगे, तो जब भी आप YouTube खोलेंगे तो हमारे वीडियो आपको वैसे भी स्क्रॉल करते समय मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री आवास योजना में जैसे पिछले बार आपने देखा होगा, जो बंजारा जाति थे, बैगा थे, नट थे, इस तरह की कुछ जातियां थीं जिनको बड़ी मात्रा में आवास दिए गए थे। साथ ही साथ में 18 से 40 वर्ष तक की जो विधवा महिलाएं थीं उनको आवास दिए गए थे। कुछ विकलांग लोगों को आवास दिए गए थे, और साथ में जो दैवीय आपदा से पीड़ित परिवार थे उनको आवास दिए गए थे, और कुष्ठ रोगी जो थे आवास के पात्र उनको आवास दिए गए थे। और उससे और पहले जाएं तो बड़ी संख्या में विकलांग दिव्यांग जनों को आवास दिए गए थे। अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा फिर से विधवा महिलाओं की जो आवास के लिए पात्र हैं उनकी सूची मांगी गई है। ग्राम पंचायतों से मांगी इसलिए गई है, जो पिछली बार उम्र थी वो 18 से 40 वर्ष थी, और इस साल इस वित्तीय वर्ष के लिए 18 से 50 वर्ष तक की उम्र कर दी गई है। 10 साल की उम्र बढ़ा दी गई है। जैसे पिछले कई जो लाभार्थी थे जिन्हें आवास मिल सकता था, वो इसलिए छूट गए कि उनकी उम्र 40 वर्ष से अधिक थी। तो ऐसे लोगों को सम्मिलित करने का यह मौका सरकार ने दिया है। साथ ही साथ में जो विकलांग हैं उनको भी दिया गया है मौका एक बार फिर, अगर उनका आवास नहीं बना है तो। ऐसे में जो भी गांव पंचायत के निवासी हैं, अगर आपके आसपास इस तरह के पात्र व्यक्ति हैं तो उनको आप बता सकते हैं, या गांव पंचायत में जो प्रधान होते हैं, सचिव होते हैं, उनसे कह सकते हैं कि फला व्यक्ति आवास के लिए पात्र है और इस कैटेगरी का है, तो उसके नाम उसमें चले जाएंगे। ये तो बात हो गई अभी की। साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट है राज्य सरकार का, वो 4882 करोड़ रुपए है। जो फरवरी में बजट आया था उसमें प्रावधान किया गया था। तो इस बजट को अगर हम देखें, जो राज्य सरकार का हिस्सा होता है 40% का, यानी जो 1,20,000 रुपए आपको मिलता है, उसका 60% मतलब 72,000 रुपए केंद्र सरकार से उसे मिलता है, और 40% यानी 48,000 रुपए उसमें राज्य सरकार का होता है। तो 48,000 रुपए पर ग्राम पंचायत के हिसाब से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 4882 करोड़ रुपए में, तो इसमें 10,17,083 आवास बन सकते हैं। ये सरकार का प्रावधान है ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना बनेगी। एक चीज और आपको बता दें, बहुत सारे राज्यों में केंद्र सरकार तो अपना बजट एक अनुपात में रख लेती है। अगर राज्य सरकार उसी हिसाब से मेंटेन नहीं करती है, या राज्य सरकार आवास के लिए पैसा आवंटित नहीं करती है अपने बजट में, तो फिर उनको आवास का लाभ भी
नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए कहीं कहीं किसी किसी राज्य में इस तरह से देखने को मिलता है कि उनको प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं मिला है। वहीं शहरी आवास योजना है, जो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, जिसमें मुख्य रूप से जो सब्सिडी दी जाती है ब्याज के माध्यम से, जो लोग होम लोन लेते हैं उनको ब्याज सब्सिडी दी जाती है। और साथ ही साथ जो BLC हैं जिन्हें 2.5 लाख रुपए लागत होती है आवास की, जिसमें 1.5 लाख रुपए केंद्र सरकार का होता है और 1 लाख रुपए राज्य सरकार देती है, तो उसमें प्रावधान किया गया है। तो इसमें करीब 4,88,000 आवास ऐसे मिल सकते हैं लाभार्थियों को। तो ये अगर हम जोड़ लें, और 1,200 रुपए मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए अलग से है, जिसका सारा पैसा राज्य सरकार स्वयं देती है। तो कुल मिला के 16,05,283 आवास सरकार बनवाएगी, अगर सरकार अपनी बात पे कायम रहती है, सरकार पैसा उपलब्ध करा देती है। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो बजट है, मुख्यमंत्री आवास योजना का बजट है, ये सारा मिला के, तो इस दायरे में कौन लोग आएंगे? एक तो जो अभी सर्वे चल रहा है उसमें वेटिंग लिस्ट में जो ऊपर नाम आएंगे वो नाम आ जाएंगे पहले, जिन्हें आवास मिलेगा। और इसके बावजूद जो जीरो पॉवर्टी आवास के लिए जो नाम चयनित किए गए हैं, जो परिवार चयनित किए गए हैं, भले ही वो वेटिंग लिस्ट में नीचे चले जाएं, लेकिन उनके लिए अलग से प्रावधान करके उन नामों को उठा के ऊपर लाया जाएगा। जो जीरो पॉवर्टी आवास का सर्वे है उसमें कुल मिला के करीब 10.5 लाख परिवार ऐसे चिन्हित हुए हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिया जाना है। और जो सरकार ने बजट अलॉट किया है, इतने ही बजट से पूरा कोटा हो जाएगा सरकार का, जीरो पॉवर्टी आवास योजना का भी, शेष अन्य लाभार्थी भी उसमें सम्मिलित हो जाएंगे। और मुख्यमंत्री आवास योजना का बजट अलग है, वो 1 लाख लोगों को अलग से मिलेगा, जिसका जो प्रधानमंत्री आवास योजना से उसका कोई संबंध नहीं होगा। तो ये थी बात। बहुत सारे लोग परेशान हैं क्योंकि सरकार का अपना ढंग होता है, अपने संसाधन होते हैं, कब आपको वो पैसा देगी कब नहीं देगी ये बात नहीं पूछी जाती। बहुत सारे लोग आप में से बराबर पूछते रहते हैं कि पैसा कब आएगा, पैसा कब आएगा। तो ये तो जो सरकार में बैठे लोग हैं वो भी ठीक से नहीं बता सकते कि पैसा कब आएगा। पैसा उपलब्ध होने पे ही, और सरकार की अपनी नीतियां होती हैं, उसके हिसाब से सरकार चलती रहती है। लेकिन उम्मीद है कि मार्च से पहले, और इधर अगस्त तो चल रहा है, सितंबर अक्टूबर के बाद में आवास मिलने शुरू होंगे, क्योंकि लक्ष्य जो होता है 31 मार्च तक पूरा करना होता है। 31 मार्च तक भले ही एक ही किस्त दी जाए, एक किस्त दे दी जाती है, शेष को पैसा बाद में, द्वितीय किस्त है, तृतीय किस्त का बाद में मिलता रहता है। तो जो भी लोग हैं आवास के लिए पात्र हैं, तो अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है इंतज़ार का। 6वां महीना वित्तीय वर्ष का चल रहा है, 5 महीने और बचे हैं जाके। इन 5 महीनों में उनको आवास मिल जाएगा, ये निश्चित है। लेकिन अगर ये चाहें कि अभी अभी तुरंत मिल जाए, तो ये भी कोई नहीं बता सकता कि आपको आवास मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा।